दोस्तों, इस बात को मैं बड़ी ही ज़िम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूँ कि जब भी करणवीर मेहरा ये बोलता होगा कि ये मेरा मैदान है, मैं इस मैदान का करणवीर मेहरा, ये मेरा घर है और मैं इस घर का करणवीर मेहरा, ये मेरा जिम है और ये मैं इस जिम का करणवीर मेहरा, ये मेरे फैंस हैं, मैं इन फैंस का करणवीर मेहरा। जब ये बोलता होगा तो इसके फैंस को बड़ी ही एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता होगा। इसके फैंस कहते होंगे कि यार चलो, इस बार गलती हो गई, इस ठेकुल्ले के हम फ़ैन बने। मतलब ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि ये मेरी पार्टी है और मैं इस पार्टी का करणवीर मेहरा। कोई सेंस बनता है इस बात का? खैर, हम बात करने जो आए हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इनके फैंस बहुत ज़्यादा ताने मार रहे हैं, टोंटबाजी मार रहे हैं कि भाई हमारे करणवीर के पास तो जी के की ट्रॉफ़ी है, बिग बॉस की ट्रॉफ़ी है, क्या है तुम्हारे पास? तो आज वही लिस्ट हम लेके आए हैं कि बिविन डी सैना के पास क्या है। और मुझे लगता है कि जब ये लाइनों में खड़े होके ऑडिशन दे रहा होगा, तब बिविन डी सैना स्टेज पे चढ़ के अवार्ड ले रहे थे। जब ये बोलता है ना, एक डायलॉग है इसका, जब तुम थैली में थे तब हम नैली में थे। कितना घटिया सा डायलॉग है ये। मतलब अपने ही मुंह से, मतलब ये जो डायलॉग मारता है कि मैं यहाँ का, ये मेरा घर है, ये मैं इसका करणवीर मेहरा, ये आपने जनता के मुंह से सुना ही डायलॉग? कहीं पे भी ये वायरल हुआ डायलॉग? ये जब नैली में थे हम थैली में थे, ये कहीं पे वायरल हुआ? नहीं हुआ। कोई फैन तक इस डायलॉग को रिपीट करना नहीं चाहता अपने मुंह से, क्योंकि इतने गंदे और भद्दे से डायलॉग लगते हैं। लेकिन उसे बड़ा मज़ा आता है, उसको तो लगता है कि भाई पता ही नहीं मैं क्या ही बोल दे रहा हूँ। हर जगह, हर मीडिया इंटरेक्शन में, हर फैन के सामने बस अपने मुंह से अपनी बढ़ाइयाँ, अपनी तारीफ़ें। कोई मुझे एक डायलॉग तो दिखे इसका कि जो ये वायरल हुआ हो। इससे ज़्यादा वायरल तो चाहत पांडे थी, इससे ज़्यादा वायरल तो ईशा सिंह थी, इससे ज़्यादा वायरल तो अविनाश था। लेकिन जब हमें पता है कि भैया फिक्स है, तो ये वायरल हो या ना हो, लोग इसे पसंद करें ना करें, फिक्स तो फिक्स होता है। चलिए खैर, कोई बात नहीं, गलती हो गई इस बार मेकर से, अगली बार हम होने नहीं देंगे ऐसा। देखिए, इंडियन टेली अवार्ड मिला था बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल का सन 2013 में बिविन डी सैना को, मधुबाला के लिए। और ये सन 2013 की बात है, सोचिए सोचिए। और 13 में ये बहुत हाइप थी इसकी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब टीवी इंडस्ट्री का ये सुपरस्टार था। लेकिन दोबारा से अब इसने फिर से अपनी हाइप क्रिएट की है विवियन ने, और पहले से भी ज़्यादा ये लोगों के दिलों में, लोगों के घरों में अपनी जगह बना चुका है। और सन 2013 में ही मिला था गोल्डन पेटल अवार्ड बेस्ट जोड़ी के लिए, वो भी मधुबाला के लिए। मधुबाला बहुत सुपर डुपर हिट सीरियल बताया जा रहा है। मैंने तो देखा नहीं, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सीरियल वगैरह मैं तो देखता नहीं, लेकिन जहन में तो बातें आ ही जाती हैं। तो गोल्डन पेटल अवार्ड मिला था बेस्ट जोड़ी के लिए, फेवरेट जोड़ी के लिए, ये भी सन 2013 में ही मिला था मधुबाला के लिए। आईटीए अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मेल पॉपुलर, मतलब शक्ति के लिए मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो ये देख लीजिए, 3 अवार्ड तो ये हो गए, मतलब बेस्टम बेस्ट के। इसका कोई अवार्ड मुझे टीवी इंडस्ट्री, भाई ये जो है रियलिटी शो कब तक करेगा? रियलिटी शो होते हैं 1 महीने की बिसात होती है इनकी, 2 महीने की होती है, 3 महीने की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही होते हैं ना। उसके बाद तो इन्हें टीवी में ही जाना है, इंडस्ट्री में ही जाना है। कोई मतलब देखो कि ये सिर्फ एक होता है कि डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए एक ऑटो जैसे होता है ना, कि पहले तो हमें प्लेन करना पड़ता है, फिर प्लेन से हम अपनी डेस्टिनी तक जाने के लिए गाड़ी करते हैं, टैक्सी वगैरह या ऑटो वगैरह। तो ये ऑटो का काम करता है सिर्फ तुम्हें अपनी डेस्टिनी तक ले जाने के लिए। लेकिन तुम्हारी डेस्टिनी तो वो ये टीवी इंडस्ट्री में ही कोई बड़ा प्रोग्राम है जो कि सालों साल चलता हो। तो देखिए, और एक अवार्ड मिला था सन 2012 में आईटीए अवार्ड परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर मेल का, 2012 में मिला था मधुबाला के लिए। तो सोचिए दोस्तों कि ये 4 अवार्ड तो ये हैं, 4-5 अवार्ड ऐसे हैं जो मैंने इंक्लूड ही नहीं किए। सोचेंगे आप तो, अगर सर्च करेंगे तो 4-5 अवार्ड और निकल के आ जाएंगे जो लग्गे तग्गे के होते हैं, वो मैंने गिने नहीं। ये मेल बेस्ट एक्टर, मेल मतलब बेस्ट इनका जो
सीरियल था मधुबाला, उसके लिए जो बड़े बड़े अवार्ड थे वो मैंने आपको गिनवा दिए। अब कोई मुझे करणवीर फैन जो हो वो बता दे कि हाँ भाई बेस्ट एक्टिंग के लिए, बेस्ट डेब्यू के लिए कोई अगर करण को अवार्ड मिला हो ऐसे, मैंने तो उसकी एक भी क्लिप नहीं देखी। सर्च बहुत किया मैंने कि कहीं तो दिखे ये अवार्ड लेता हुआ स्टेज पे, कहीं नहीं दिखा मुझे। बस ये 2 ट्रॉफ़ी लेके खुश है, करप्शन की ट्रॉफ़ी। तो सोचिए, ज़्यादा फिर मैं बोलता हूँ ना कि मेंढक की तरह उछलने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग उस विनर को सालों साल याद रखते हैं जिसने पूरी ईमानदारी बरती हो। शुक्ला को लोग क्यों याद रखते हैं? क्योंकि वो डिज़र्व करता था और वो सही भी था विनर। एल्विस यादव को क्यों याद किया जाता है? डिज़र्विंग था, विनर वाली उसकी पर्सनैलिटी थी, ईमानदारी के साथ खेला, कोई करप्शन नहीं था। लेकिन इसको मैं बोलता हूँ कि नेक्स्ट सीज़न आते ही लोग भूल जाएंगे। लोगों ने भूलना तो अभी से शुरू कर दिया है, वो तो हम है कि अब वीडियो बनाते रहते हैं। लोग इसे इसे याद ही नहीं करना चाहते। अभी 2-4 कमेंट आ जाएंगे और बोल देंगे लोग कि यार करण का नाम मत लिया करो, करण की फ़ोटो यहाँ पे मत लगाया करो, करण के बारे में वीडियो मत बनाया करो। ऐसे आ जाएंगे कमेंट। भूलना चाहते हैं लोग इसको ना। एक होता है ना, किसी का क्रेज़ अगर होता है कि भाई ये बंदे को हम बार बार याद करना चाहते हैं, इस बंदे के बारे में हमें वीडियो चाहिए, वो होता है क्रेज़। एक होता है मिसकरेज, जो है करणवीर के पास। कल एक मीडिया कर्मी ने उसे गाली दे के भगा दिया। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। लेकिन यह है कि चलिए खैर कोई बात नहीं, आदत डाल लो भाई। जब अनडिज़र्विंग करप्शन की ट्रॉफी हाथ में है तो इन सभी बातों की तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी। किसी तुमने डिज़र्विंग आदमी का हक मारा है ना? बड़े ही बेशरम मेकर्स रहे होंगे जो जिनकी ये हिम्मत भी हो गई कि इसके पापी हाथों में ट्रॉफ़ी दे दी। चलिए खैर, ये दूसरे के हिस्से का खाना खाने से नहीं चूकता। आपने देखा होगा कि कभी भी इसने अपना खाना किसी को ऑफ़र, आपने देखा हो किसी को ये ऑफ़र करता था अपना खाना? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो चुम को भी नहीं देखा कि ये चुम को भी देता हो अपने हिस्से का खाना। सबके आगे से छीना झपटी। कोई इसे ऑफ़र कर रहा है, भिवंडी सेना इसे खिला रहा है, चुम इसे खिला रही है, शिल्पा इसके लिए पूछ रही है खाने के बारे में। लेकिन मैंने इसे नहीं देखा कि इसने अपनी प्लेट से उठा के किसी को कुछ भी दिया हो। पता नहीं लोग फिर भी इसकी तरफ क्यों आकर्षित हैं। ऐसे आदमी के, ठिरकुल्ला आदमी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसकी कंजूसी का आलम आप इस तरह से लगा सकते हैं कि जो भी ये गॉगल्स पहनता है, जो भी ये हेड कैप लगाता है, जो भी ये परफ्यूम हुआ करता है, जो भी ये कपड़े पहनता है, सब ये फ्री के हैं। कोई इसे गिफ्ट कर रहा है, बस गिफ्ट में, स्पॉन्सरशिप में, है ना? सब ऐसे ही चल रही है इसकी कहानी। और जब उसे सब कुछ ऐसे ही मिल रहा है बिना मांगे, तो फिर उसे मांगने की क्या ज़रूरत है? और ये देना तो किसी को कुछ भी जानता है नहीं। केक भी इसने अपने पैसों का नहीं काटा होगा, मैं 100% लिख के देता हूँ ये बात। इसने जितनी जगह भी खाना खाया है, इसने अभी तक कोई पार्टी नहीं दी है। केक भी काटा है तो दूसरों का ही काटा है। सेलिब्रेट किया है अपने आप को, लेकिन किया है दूसरे के खर्चे पे। तो ऐसी है इसकी ज़िंदगानी, क्या कर सकते हैं। तो कंपैरिजन सा था, लेकिन ये तो बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि विवियन के बाजू में भी खड़े होने के लायक इसकी औकात नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने देखो कंपेयर कर दिया कि तुम्हारे पास ये जो 2 ट्रॉफ़ी हैं, एक तो बिल्कुल खैराती ट्रॉफ़ी है और के मैंने देखा नहीं, तो मुझे नहीं पता कि वो ट्रॉफ़ी इसे कैसे मिल गई ठुरगुल्ले को। मैं बोलता हूँ कि इसके पास ट्रॉफ़ी जब से गई है ना, उस ट्रॉफ़ी की वैल्यू ही कम हो गई, उस ट्रॉफ़ी की औकात ही ख़त्म हो गई। किसी डिज़र्विंग के पास जाती, उस ट्रॉफ़ी की वैल्यू होती कि हाँ भाई ये ट्रॉफ़ी जीतना देखो कितना बड़ा काम है। लेकिन जब इसके पास ट्रॉफ़ी गई है ना, उसका सम्मान ही ख़त्म हो गया। सोचिए। यह है दोस्तों अभी की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।